हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज आपको हम बताते हैं हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में अंतर, डिफरेंस बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। यह हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। तो आज आपको हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में अंतर, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। हम यह चाहेंगे कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, सुनें तथा समझें। तो आपका समय न लेते हुए आइए हम सीधे चलते हैं हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में अंतर। तो इसमें हम दो पार्ट बना लेंगे। एक इस तरह से एक रेखा खींच लेंगे और दो पार्ट बना लेंगे इस तरह से, और एक तरफ लिखेंगे हम हरित लवक और दूसरा लिखेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका हो गया हरित लवक। इसमें आपको हम कुछ अंतर बताएंगे। तो इसमें पहला अंतर है कि इसमें यानी हरित लवक में क्लोरोफिल होता है। इसमें पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल, पर्णहरिम होता है। हरित लवक में पर्णहरिम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें पर्णहरिम नहीं होता है। यानी क्लोरोफिल करें, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक में पर्णहरिम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पर्णहरिम नहीं होता है। अब देखिए हम दूसरा अंतर की तरफ आते हैं। तो दूसरा, चूँकि इसमें पर्णहरिम पाया जाता है, इसी के कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, यानी फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया होती है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें श्वसन की अभिक्रिया होती है। श्वसन की क्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है और हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। अब तीसरा अंतर इसमें हम देखेंगे। ए, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकाली जाती है। अथवा हम यह कह लें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ठीक इसके उल्टा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ए, ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि श्वसन की क्रिया होती है ना इसमें, इसलिए ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन नहीं हो सकता। तो ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। चूँकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, इसलिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकाली जाती है। और इसमें
श्वसन की अभिक्रिया होती है, इसलिए ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। अब अगला पॉइंट हम इसमें देखेंगे। इसके पीछे वाला पॉइंट था कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, और इसमें ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इसको और हम खींच लेते हैं। अब चौथा पॉइंट इसमें देखेंगे। चौथा पॉइंट यह है कि इसके भीतरी स्तर से निकले हुए झिल्ली नुमा उभार तंत्र बनाते हैं। इसके भीतरी स्तर से निकले हुए झिल्ली नुमा उभार तंत्र बनाते हैं। इसमें झिल्ली नुमा उभार तंत्र बनाते हैं। इसमें दो भाग होता है, एक ग्रेना और एक स्ट्रोमा। यह ग्रेना और स्ट्रोमा जिसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। इसके ग्रेना और स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यानी इसके भीतरी स्तर से जो झिल्ली नुमा निकले होते हैं, वह उभार तंत्र मतलब उभार एक तंत्र बनाते हैं जिसके ग्रेमा और स्टोमा में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। और इसके भी अब आइए माइटोकॉन्ड्रिया में, इसके भीतरी भाग में अनेक अंगुली जैसे उभार होते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। और इसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं पूर्ण होती है। इसमें चूँकि ऑक्सीजन ली जाती है तो इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया पूर्ण होती है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। चूँकि ऑक्सीजन जलता है और जब ऑक्सीजन जलता है तो ऑक्सीकरण होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब देखिए पांचवा है, इसमें निर्माणकारी अभिक्रिया होती है। इसमें निर्माणकारी अभिक्रिया होती है। चूँकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, तब प्रकाश संश्लेषण में आपका मंड का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, इसलिए इसमें निर्माणकारी अभिक्रिया होती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरिम, जल ली जाती है और इसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसमें हमको स्टार्च अथवा मंड का निर्माण होता है, मंड और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि इसमें निर्माणकारी अभिक्रिया होती है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें ऑक्सीकरण एवं विघटनकारी अभिक्रिया होती
है। इसमें ऑक्सीकरण और विघटनकारी अभिक्रिया होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ली जाती है इसमें, तो ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज अथवा मंड का ऑक्सीकरण होता है, और जब ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज जलता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इसमें विखंडन होता है, इसलिए इसमें विघटनकारी अभिक्रिया होती है, यानी इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। ऐसे समझ लें, इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है और इसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है, इसलिए यह निर्माणकारी अभिक्रिया है और यह विघटनकारी अभिक्रिया है। अब छठवां पॉइंट देख लें हम। छठवां पॉइंट इसमें है कि ए केवल हरे पादपों में, ए केवल हरे पादपों के हरी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होती है, कोशिकाओं में होती है। ये केवल हरे पादपों के हरी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलती है या हरी कोशिकाओं में होती है, यानी यह केवहरित लवक हरे पादपों के हरे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है या यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलती है। और ए माइटोकॉन्ड्रिया समस्त यानी सभी कैरियोटिक कोशिकाओं, ये समस्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। यह हरित लवक हरे पादपों के हरी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही मिलती है, क्योंकि हरित लवक हरे भागों में ही होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया समस्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, समस्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। अब देखिए इसमें सातवां है, इसमें शर्करा का निर्माण होता है। पहले आपको हम बता चुके हैं ग्लूकोज, इसमें शर्करा का निर्माण होता है। हरित लवक में शर्करा का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में शर्करा का विघटन होता है, यानी इसमें शर्करा का निर्माण होता है और इसमें शर्करा का विघटन होता है। आइए रिएक्शन देखते हैं। 6CO2 और प्लस 6H2O और प्लस ऊर्जा लेता है, तो ये बनता है आपका C6H12O6 और प्लस C6H12O6 और प्लस 6O2 और प्लस 6H2O। मतलब यह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, तो निर्माण होगा। इसी को हम कहते हैं ग्लूकोज अथवा शर्करा। यही हमारा ग्लूकोज अथवा शर्करा है, और ऑक्सीजन का उत्पन्न होता है और फिर जल का निर्माण होता है। इसमें इसका रिएक्शन कैसे होता है, क्योंकि शर्करा का विघटन होता है, तो C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन इसमें ली जाती है, तो देखिए ये बनता है 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस 6H2O और प्लस ऊर्जा।
यानी माइटोकांड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। यह शर्करा का विघटन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसका ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए हम माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इस प्रकार आपको यह पॉइंट बता दिया गया हरित लवक और माइटोकांड्रिया में अंतर। निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप उसे लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यदि इसमें किसी प्रकार की गलती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें और इसे अच्छी तरह से देखें, पढ़ें, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछ देता है कि हरित लवक तथा माइटोकांड्रिया में अंतर, तो इसको देखें और समझें और पढ़ें इसको। थैंक यू।